परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का हुक्म मिलेगा या नहीं, सब नजरें लाहौर हाई कोर्ट पर। वजीर आला पंजाब को डिनोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। क्या मामला हल नहीं हुआ? अब तो 17 दिन गुजर चुके हैं और कितना मुनासिब वक्त चाहिए? जस्टिस आबिद अजीज शेख का वकील परवेज इलाही से इस्तफसार। 2 से 3 दिन में एतमाद का वोट लेने की ऑफर इन्होंने नजरअंदाज कर दी। ये इनकी बदनीयती को जाहिर करता है। वकील गवर्नर के दलाइल। वकील परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लेने की ऑफर मुस्तरद कर दी। कौम देख रही है किस तरह ज़मीरों के सौदे किए जा रहे हैं। बदकिस्मती से कुछ अनासिर ने सियासत को व्यापार बना लिया। ऑपोजिशन के हर गैर आईनी इकदाम का मुकाबला करने के लिए पहले से ज्यादा पुरज़्म है। तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हर आने वाले लम्हे मजबूत तर हो रहा है। वज़ीर आला परवेज इलाही की PTI रहनुमा फरूख हबीब से मुलाकात में गुफ्तगू। 2 दिन मुसलसल हंगामा आराई के बाद पंजाब असम्बली का आज फिर इजलास। तीसरे रोज भी हंगामा खेजी का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन की अपने अपने अरकान को ईवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वहीद है जो बिक गई। रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लोटी होने को तरजीह दिया। नियाज साहब हमारे खड़े हैं MPA। पिछले इलेक्शन में नियाज साहब ने बताया कि 5 MPAs के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपया ऑफर किया गया। नियाज साहब किसने ऑफर किया? PTM। जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफर्स की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। पंजाब में हमारे अरकान को रिश्वत की ऑफर्स जारी। नामालूम नंबर से कॉल्स करके पैसे देने की कोशिश की जा रही है। मोमिना वहीद 5 करोड़ रुपए लेकर लोटा बन चुकी हैं। जरदारी साहब की दुकान लुट चुकी, अब सामान इकट्ठा करने आ रहे हैं। फवाद चौधरी की तनकीद। पिछले इलेक्शन में भी 5 अरकान को 1 अरब 20 करोड़ रुपए की पेशकश का इल्जाम। तख्त लाहौर में खरीदो फरोख्त की मंडी लग गई। इमरान खान सुबह असम्बली से हर कीमत पर निकलेंगे। पंजाब पर यलगार, जमहूरियत पर तलवार, गरीब पर महंगाई का वार। IMF खटाई में और गैस 74% महंगी पाइपलाइन में है। शेख रशीद। बदतरीन सैलाब और सियासी बेयकीनी मुश्किल मुआशी हालात की बड़ी वजूहात करार। दिसंबर में 24.5% महंगाई 70 की दहाई के बाद बुलंद तरीन शरह है। मौजूदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान है। आलमी बैंक की रिपोर्ट। मौसमियाती तब्दीली से खुराक और ज़रूरी अशिया की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। ओगरा ने गैस 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। फैसले का इतलाक विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। विफाकी हुकूमत ने 40 रोज में मंजूरी ना दी तो ओगरा के फैसले पर अज खुद अमल दरामद हो जाएगा। कीमतों में इजाफा जुलाई 2022 से किया गया। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम मजीद परेशान। LPG भी महंगी हुई पड़ी है, इधर कोला महंगा हो गया, उधर लकड़ी 1400 रुपये मन हो गई है। अब गरीब बंदा जाए तो जाएगा ना, गैस आ रही है। अब इसी परेशानी में बंदा फिर अपना जहर खा ले तो वो बेहतर है। गरीब बंदे हैं, अफोर्ड नहीं होती गैस, घरों में भी गैस नहीं आ रही। गरीब आदमी तो सिर्फ बस रो ही सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता। एक तो पहले गैस खाने के टाइम तो बिल्कुल होती ही नहीं है, और अगर हो जो गैस मिल रही है हमें वो भी आसमानों से बातें कर रही है। अभी फिर इन्होंने इतनी गैस महंगी कर दी है कि अब बंदा घर की चीजें पूरी करे या गैस के बिल दे। गैस तो महंगी किया, ये तो जून से ही महंगी हो रही है। तो LPG है वो महंगी है। आप बताओ कि कैसा गुजारा करे इंसान। तो ये गैस तो हर वक्त ही यही हालात, आती ही नहीं है। आटे की किल्लत बरकरार, शहरी ख्वार सस्ते आटे का हसूल ख्वाब बन गया। नाजायज मुनाफा खोर भी सरगर्म, हर शहर में अपनी मर्जी का रेट। सरकारी निर्खों पर आटा लेने के लिए लंबी कतारें। शहरी ख्वार फलाही रियासत के दावेदार कहाँ हैं? 2 वक्त की रोटी को तरसते शहरियों की दुहाई।
आटे की सूरत हाल क्या बताएं आपको। इस मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने। यह हाल लगा हुआ है। इससे बेहतर तो यकीन करें और हुकूमत है जो इंडिया की हुकूमत है उनका एकत हो जाता है। इनको तो वोट डालना नहीं चाहिए। अब तो मैं तो सोचा हुआ है कि इनको वोट डालना ही नहीं है। हर चीज़ महंगी करी हुई है, बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का इन्होंने। बहुत मुश्किल हो रही है, नंबर लग नहीं रहा किसी का। सारे होटलों वाले खड़े हुए हैं, आटा लेके जा रहे हैं, हकदार को तो मिल ही नहीं रहा। 500 बंदा खड़े लाइन में है ना, इतनी गुर्बत चाहिए हुई है। अब दुकान पे लेके जाओ तो 140 रुपए किलो आटा दे रहे हैं। बहुत मुश्किल है, रोज़गार भी नहीं। आटे के लिए एक झाड़ी तोड़नी पड़ती है, 600-700 रुपये झाड़ी है। वही आटा लेते हैं, अपने बच्चों को पालना पड़ता है, घर किराए पे है। हुकूमत गरीब आवाम के लिए सोच रही है। ज़र मुबादला की गिरते ज़खायर संभालने का मिशन। मुत्तहिदा अरब अमारात से $2 अरब कर्ज की वापसी मौखिर करवाने की दरख्वास्त तैयार। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान कर्ज रूल ओवर करने की दरख्वास्त की जाएगी। शहबाज शरीफ UAE को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म जिनेवा से वतन वापस पहुंच गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल। जिनेवा कॉन्फ्रेंस के कामयाब अहदाफ पर बातचीत करेंगे। शहबाज शरीफ मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी रोशनी डालेंगे। तवानाई बचत प्लान पर ताहाल अमल दरामद क्यों न हो सका। मुतल्लिका वजारतों से तफसीलात तलब। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई से मुतल्लिक जायजा इजलास बुला लिया। शहबाज शरीफ की सरबराही में तवानाई की बचत के लिए कौमी अमल दरामद कमेटी कायम। इमरान खान का पाक अफगान खारजा अमूर और दहशतगर्दी से मुतालिक बयान काबिल मुजम्मत। पुलिस की हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी अफसोसनाक है। ये मुल्क को सिफारती दलदल में फंसा कर गए थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की नहीं बल्कि किसी और की तर्जुमानी कर रहे हैं। वफाकी वजीर शरी रहमान की तनकीद। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस। तहरीक इंसाफ की जानिब समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार आज भी पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट की फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत के वकील का दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज। इमरान खान पर फायरिंग हमलावर एक से ज्यादा होने का कोई सबूत नहीं मिला। मनसूबाबंदी में किसी दूसरे शख्स की शमूलियत साबित नहीं हुई। मुल्जिम अकास का किरदार महज सहूलतकार का है। मौज़म की मौत की जिम्मेदारी के हवाले से कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। GIT के 4 अरकान का इख्तलाफी नोट। दस्तखत शुदा कॉपी दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। वजीराबाद हमले की इंक्वायरी कन्वीनर और कोऑप्टेड मेंबर अनवर शाह ने की। GIT अरकान की राय को मुनासिब अहमियत दी गई, ना ही पेशावराना इनपुट दी। 17 दिसंबर को एतराज़ करने वाले मेंबर को 29 दिसंबर के इजलास में बुलाया ही नहीं गया। मुश्तरका टीम ने कोई नतीजा अखज़ किया, ना ही रिपोर्ट पेश की। अरकान का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे और तकर्रुरी के मामले का नोटिस ले लिया। 17 जनवरी को रिकॉर्ड तलब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का नए अटॉर्नी जनरल से मुतल्लिक लाइल्मी का इजहार। आपको नए अटॉर्नी जनरल का नाम मालूम नहीं, मुल्क अटॉर्नी जनरल के बगैर कैसे चल रहा है। जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तफसार। अदालती मामलत न करने पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस। हल्का बंदियों के खिलाफ MQM सड़कों पर। मुत्तहिदा आज इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस के बाहर एहतजाज करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। वो 7 वोट जो हमने उसको दिए थे और उसकी हुकूमत बनवाई, हमने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा किया, हमने नून के साथ मुआहिदा किया, हमने सहारा दिया इनको और इस लालच में दिया कि शायद ये हमारे मसाइल हल कर देंगे। इन्होंने वादे किए, दस्तखत किए,
एक दूसरे की गारंटीज ली, मगर अफसोस आज तक कोई एक मसला हल नहीं किया। शहबाज शरीफ हमारे साथ वोटर पर वज़ीर-ए-आज़म बने, अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत का साथ दिया। आसिफ जरदारी ने वादे पूरे ना किए तो और भी ऑप्शंस हैं, जैसे इमरान खान को फारिग किया, आप भी फारिग हो जाएंगे। 15 जनवरी को भरपूर बलदियाती इलेक्शन लड़ेंगे। वसीम अख्तर का हैदराबाद में रैली से खिताब। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन से मुबैना तौर पर लापता अहमद फारान घर पहुंच गए। मोनिस इलाही के दोस्त 4 रोज से लापता थे। अहमद फारान लाहौर हाईकोर्ट में पेश, अदालत ने बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। आज़ाद कश्मीर, मरी, गलियात में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हुंजा में पारा -6, ज़ियारत -5, करदू -4, कल्लात और अस्तौर में -3 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। अदाकार माजिद जहांगीर लाहौर में इंतकाल कर गए। माजिद जहांगीर ने PTV के प्रोग्राम 50-50 से शोहरत पाई। अदाकार तवील अरसे से फालिश का शिकार थे।